हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से शुरू है और इस प्रिपरेशंस को एक लेवल और ऊपर ले जाने के लिए वी आर नाउ ब्रिंगिंग बूस्टर्स। क्या है बूस्टर्स? सबसे पहले इसे समझते हैं। वी आर नाउ ब्रिंगिंग टू टाइप्स ऑफ बूस्टर्स, वन ऑफ देम इज स्कोर बूस्टर्स एंड द सेकेंड वन विल बी स्पीड बूस्टर्स। तो सबसे पहले इस वीडियो में विल डिस्कस अबाउट स्कोर बूस्टर्स। स्कोर बूस्टर्स एज द नेम सेज, ये हेल्प करेगी आपका लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और वर्बल एबिलिटी में स्कोर बूस्ट करने में हेल्प। यानी अगर आप कोई सिचुएशन पे अटक गए होगे या कहीं पे आपको और आपका स्कोर ग्रो करना है तो दिस विल हेल्प स्कोर बूस्टर्स। करेक्ट? चलो देखते हैं अभी क्या तीनों सेक्शंस के स्कोर बूस्टर्स रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के भी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी और वर्बल एबिलिटी के भी। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग पे विल स्टार्ट। लॉजिकल रीजनिंग की हमने लॉजिकल रीजनिंग को दो एरियाज में हमने स्प्लिट कर दिया, तो दोनों एरियाज की 10-10 स्कोर बूस्टर्स बनेगी। अब स्कोर बूस्टर्स में क्या रहेगा, ध्यान समझते हैं। तो सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग की स्कोर बूस्टर्स 1 से लेके 10 क्या रहेगा, लेट्स हैव अ लुक। तो ध्यान सुनना, लॉजिकल रीजनिंग की ये वाले जो 10 बूस्टर्स है, यानी नंबर 1 टू नंबर 10, यानी 1 2 3 4 अप टू 10, ये बूस्टर्स में यू आर हैविंग 18 क्वेश्चंस विथ अ टाइमर ऑफ 15 मिनट्स। तो सर अब ये 18 क्वेश्चंस कौन से टॉपिक्स पे रहेंगे? तो दिस अल्फाबेट नंबर्स रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म्स, इनइक्वालिटीज, वर्ड मैट्रिक्स, लेटर सीरीज, वेन डायग्राम, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी। तो सर सारे ही तो आ गए हैं। नहीं नहीं, अरेंजमेंट्स पजल्स थोड़ी आया है ना। अरेंजमेंट्स पजल्स अगले वाले 11 से 20 के बूस्टर्स में रहेगा। पहले अपन इसको समझते हैं। तो बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग की जो 1 से 10 नंबर वाली बूस्टर्स रहेगी, उसके अंदर जो 18 क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर। तो सर क्या हम इसका मीनिंग ऐसा समझ ले कि हर एक के एक दो क्वेश्चंस रहेंगे? नो, ध्यान समझना, यही सबसे मेन चीज है कि किसके कितने क्वेश्चंस रहेंगे। लॉजिकल रीजनिंग की स्कोर बूस्टर 1 2 3 4 या एनी अप टू 10, ये 10 बूस्टर्स में पता है कौन से टॉपिक्स रहने वाले? तो ये जो आपके सामने टॉपिक्स है, इनमें से कोई भी 6 टॉपिक्स के 3-3 क्वेश्चंस ईच, यानी इसमें से कोई भी 6 टॉपिक्स के इनटू 3-3 क्वेश्चंस, और ऐसा बन रहा है आपका 18 क्वेश्चंस का स्कोर बूस्टर्स। करेक्ट? अब सर ये टॉपिक्स तो 6 से ज्यादा ही है, काउंट कर लेते एक बार कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टॉपिक्स है। पर आपने बोला लॉजिकल रीजनिंग के 1 से 10 में हर एक इसके अंदर कोई भी 6 टॉपिक्स ही रहेंगे। तो सर कौन से 6 टॉपिक्स रहेंगे, वही तो मेन चीज है। टेस्ट अटेम्प्ट स्टार्ट करते वक्त आपको नहीं पता रहेगा कि इसके अंदर कौन से 6 टॉपिक्स है, यानी आपको ये लॉजिकल रीजनिंग की सारी बूस्टर्स अटेम्प्ट करना है जब आपका पूरा पढ़ के हो चुका हुआ है। कोई भी 6 टॉपिक्स पे इनटू 3-3 क्वेश्चंस ईच। हो सकता फर्स्ट वाले में कोई 6 हो, सेकंड वाले में कोई 6 हो, थर्ड में कोई और 6, फोर्थ में कोई और 6, ऐसे कोई भी 6 टॉपिक्स पे 3-3 क्वेश्चंस रहेंगे। Before attempting the test, you will not be knowing कि which score booster has which 6 topics in it. So that's why you need to attempt the score boosters when you are done with the studies of these topics. इसीलिए तो इनका नाम है स्कोर बूस्टर्स। कोई भी 6 टॉपिक्स पे आएगा आपके 3 क्वेश्चंस, दैट हेल्प्स इन ग्रोइंग योर स्कोर, सो दैट आप टेस्ट अटेम्प्ट तभी करोगे जब आप पूरा पढ़ोगे अच्छे से। करेक्ट? चलो, तो ये है लॉजिकल रीजनिंग की स्कोर बूस्टर्स 1 से 10। मैंने बताया ना एक टॉपिक इसके अंदर नहीं है, अरेंजमेंट्स एंड पजल्स। तो सेकंड वाली जो सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग का, यानी लॉजिकल रीजनिंग के स्कोर बूस्टर्स 11 टू 20, ये है सिर्फ एक टॉपिक पे, दैट इज अरेंजमेंट्स एंड पजल्स। इन स्कोर बूस्टर्स में आपको 11 12 13 से लेकर 20 तक की ये जो 10 स्कोर बूस्टर्स है, हर एक में आपको 10 क्वेश्चंस रहेंगे विद अ टाइमर ऑफ 12 मिनट्स। अब सर अरेंजमेंट्स पजल्स के 10 क्वेश्चंस का मीनिंग क्या होता है? तो आपको याद है अरेंजमेंट्स पजल्स अपन ने पढ़ा है, आपने देखा है कि अरेंजमेंट्स पजल्स एक सेट वाइज टॉपिक होता है। लीनियर, सर्कुलर, पैरेलल रोज, फ्लोर, पजल, स्क्वायर बेस्ड, कैसा भी हो, वो एक सेट ऑफ 4 to 5 क्वेश्चंस लाता है ना। मतलब एक बार आपका अरेंजमेंट बन गया, फिर 4 to 5 क्वेश्चंस उस पे बेस्ड होते हैं। तो बेसिकली ये वाली जो बूस्टर्स है, ये वाले इसमें 10 क्वेश्चंस पता है कैसे रहेंगे? यू विल बी हैविंग 2 sets of
5 क्वेश्चंस ईच, यानी बेसिकली 2 सेट रहेंगे और हर सेट पे 5 क्वेश्चंस का सेट आएगा। तो ऐसे आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे हर बूस्टर के अंदर। गॉट इट? यानी हो सकता कि एक 11 से 20 ये जो 10 बूस्टर्स है सब अरेंजमेंट पजल्स के ऊपर ही रहेगी, और इनमें हर एक के अंदर ऐसा नहीं कि 10 अरेंजमेंट पजल्स के सेट्स आएंगे, 2 सेट रहेंगे, क्योंकि अरेंजमेंट पजल्स का सेट आपने देखा 4 5 क्वेश्चंस का बना हुआ होता है। तो कोई भी रह सकता, हो सकता फर्स्ट वाले में सर्कुलर रहे या फ्लोर रहे, हो सकता है, जस्ट एन एग्जांपल। नेक्स्ट वाले में पजल्स रहे और अपोजिट फेसिंग वाला हो जाए, कुछ भी रह सकता। तो 2 सेट्स इनटू 5 क्वेश्चंस ईच। करेक्ट? ये है लॉजिकल रीजनिंग की स्कोर बूस्टर्स। तो 1 से 10 फोकस करती है ये वाले टॉपिक्स जिनको जनरली ट्रेडिशनल रीजनिंग बोलते हैं, और 11 से 20 फोकस कर रही है अरेंजमेंट्स पजल्स पे। करेक्ट? दीज आर लॉजिकल रीजनिंग के स्कोर बूस्टर्स, 1 से 10 और 11 से 20। करेक्ट? चलो अब हम मूव करते हैं क्वांट्स के स्कोर बूस्टर्स के साथ में। जैसे आपने देखा कि लॉजिकल रीजनिंग के स्कोर बूस्टर्स को हमने 2 में स्प्लिट किया, 1 से 10 अलग, 11 से 20 अलग। क्वांट्स के स्कोर बूस्टर्स को 3 में स्प्लिट कर रहे हैं, 1 से 10 अलग है, 11 से 20 अलग, और 21 से 30 अलग। वो क्या? तो देखते हैं। सबसे पहले जो क्वांट्स की पहली 10 स्कोर बूस्टर्स है, यानी 1 से लेके 10 तक के, इनमें आपको 15 क्वेश्चंस रहेंगे विद अ टाइमर ऑफ 15 मिनट्स। तो सर ये 15 क्वेश्चंस कौन से टॉपिक्स पे रहेंगे? तो वो ये 3 टॉपिक्स पे रहेंगे, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड डेटा कंपैरिजन। और इनके भी क्लियरली मैं बता दूं 5 ईच रहेंगे, यानी 5 5 5। तो ऐसा 15 क्वेश्चंस का आपका बूस्टर 15 मिनट्स ईच। ये है क्वांट्स की स्कोर बूस्टर्स 1 से 10, यानी 1 2 3 अप टू 10 तक। हर बूस्टर में आपको 15 क्वेश्चन रहेंगे विद अ टाइमर ऑफ 15 मिनट्स, और ये 15 क्वेश्चंस रहने वाले ये 3 टॉपिक्स पे 5 5 5 ईच करके, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड डेटा कंपैरिजन। करेक्ट? ऑलराइट, अब 1 से 10 हुई ये टॉपिक्स की, तो 11 से 20 पे आते हैं। अब 11 से 20 काफी इंपॉर्टेंट स्कोर बूस्टर रहेगी। क्वांट की स्कोर बूस्टर्स 11 से 20, ये बूस्टर्स में आपको 15 क्वेश्चन, वापस से 15 मिनट्स है ना, 15 क्वेश्चंस 15 मिनट्स। पर अब ये 15 क्वेश्चंस किस पे रहेंगे? तो वर्ड प्रॉब्लम्स और डेटा सफिशिएंसी। वर्ड प्रॉब्लम्स को एक ही लाइन का पकड़ के छोटा मत समझ लेना। वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब पूरे एप्टीट्यूड के टॉपिक्स, यानी जो सिंगल क्वेश्चंस आते थे, रेशियो, प्रोपोर्शन, एजेस, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ट्रेन्स, बोट्स, इंडाइसेस, लॉगरिथम्स, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, प्रोग्रेशंस, माय गुडनेस। करेक्ट? ये सब के ऊपर आएगा आपके वर्ड प्रॉब्लम्स। मतलब जो सिंगल होते थे, प्रॉफिट दिया हुआ है परसेंटेजेस पे, स्पीड टाइम डिस्टेंस में हमने देखा है, स्पीड टाइम ट्रेन का कुछ दिया रहता है, कुछ डिस्टेंस अलग चीज पूछी रहती है ना, वो होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। और डेटा सफिशिएंसी, ये 2 पे। तो 15 क्वेश्चंस का स्प्लिट कैसा रहेगा? 10 क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स के और 5 क्वेश्चंस डेटा सफिशिएंसी के। ऐसा है ये आपका 15 क्वेश्चंस का ये वाला बूस्टर्स, 15 क्वेश्चंस 15 मिनट्स। ये है क्वांट्स के स्कोर बूस्टर्स 11 से 20। और आप ही बताओ 21 से 30 में क्या रहेगा? आप ही सोच के बताओ, ये टॉपिक और ये टॉपिक छोड़ के क्या लगता कौन सा एरिया बच गया इंपॉर्टेंट? डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो क्वांट्स की स्कोर बूस्टर्स 21 से 30 फोकस कर रही है डाटा इंटरप्रिटेशन पे। 10 क्वेश्चन 15 मिनट्स। डाटा इंटरप्रिटेशन आपको ध्यान होगा एक ग्राफ होता है ना, और उस ग्राफ के ऊपर 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन का सेट होता है। तो सेम ऐसे ही रखा हुआ है कि ये 10 बूस्टर्स में आपको 10 अलग अलग ग्राफ्स नहीं है। अब हमने देखा एक डीआई सेट ऑफ टॉपिक्स होता है, तो बेसिकली हमने रखा है 2 सेट्स ऑफ 5 क्वेश्चंस ईच, यानी ऐसे आपका 2 5 10 क्वेश्चंस होते हैं विद अ टाइमर ऑफ 15 मिनट्स। करेक्ट? गॉट इट? तो ये है क्वांट्स की स्कोर बूस्टर्स। ध्यान रखना 1 से 10 फोकस कर रही है ये 3 टॉपिक्स पे, 15 क्वेश्चंस 15 मिनट्स। 11 से 20 फोकस कर रही है पूरे वर्ड प्रॉब्लम्स और डेटा सफिशिएंसी पे, 15 क्वेश्चंस 15 मिनट्स। और क्वांट्स की थर्ड वाली है 21 से 30, यानी 21 22 23 अप टू 30, ये फोकस कर रही है डीआई पे, डाटा इंटरप्रिटेशन। 10 क्वेश्चंस यानी 2 सेट्स, हर एक के 5 क्वेश्चंस विद अ टाइमर ऑफ 15 मिनट्स। करेक्ट? चलो अब मूव करते हैं वर्बल के साथ में। लॉजिकल के हमने जैसे 2 एरियाज करे थे,
कॉन्ट्स के भी आपने देखा 3 एरियाज करे हैं, तो वर्बल के भी 2 एरियाज करे हैं। वर्बल एबिलिटी को भी 2 एरियाज में स्प्लिट किया हुआ है। क्या, तो देखते हैं। सबसे पहले वर्बल की स्कोर बूस्टर्स 1 से 10 ये फोकस करती है ये टॉपिक्स पे: एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, जंबल सेंटेंसेस, कनेक्टर्स, वर्ड स्पेलिंग, मैच द सेंटेंसेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स। तो इसमें सर क्या नहीं है? आरसीज नहीं है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इस एरिया में नहीं, वो 11 से 20 वाले इसके अंदर आएगा। तो ये फोकस करती है इन पे। 15 क्वेश्चंस 12 मिनट्स। तो क्या सर हम सबके 1 1 1 1 2 2 एक्सपेक्ट करें? नो। याद है लॉजिकल रीजनिंग जैसा ही, जैसे उसमें था ना 18 क्वेश्चंस था, तो कोई भी 6 टॉपिक्स के 3 3 ईच। तो यहां पे है कोई भी 5 टॉपिक्स इनमें से उसके 3 3 ईच, कोई भी 5 टॉपिक्स। टेस्ट स्टार्ट करने के पहले आपको नहीं पता रहेगा कि इसके अंदर कौन से 5 टॉपिक्स है। हो सकता किसी में ये 5 हो, वो 5, वो 5, वो 5, ऐसे अलग अलग 5 रहेंगे। तो आप ये सब बूस्टर्स अटेम्प्ट कर सकते हो जब आपका एक बार का टॉपिक पढ़ के हो चुका हुआ है। करेक्ट। तो दिस इज वर्बल एबिलिटी स्कोर बूस्टर्स 1 से 10, यानी 1 2 3 अप टू 10। 15 क्वेश्चंस 12 मिनट्स। ये 15 क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में से कोई भी 5 टॉपिक्स पे 3 3 3 क्वेश्चन ईच रहेंगे। ये 1 से 10, तो आप ही बताओ 11 से 20 में क्या रहेगा? आरसीज। वर्बल की स्कोर बूस्टर्स 11 से 20 फोकस कर रही है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी आरसीज पे। 10 क्वेश्चंस विद अ टाइमर ऑफ 15 मिनट्स। तो 10 क्वेश्चन मतलब 10 अलग अलग आरसीज है ऐसा नहीं, या एक ही आरसी है 10 क्वेश्चन का। नो, वी हैव केप्ट 2 आरसीज ऑफ 5 क्वेश्चंस ईच। ऐसे 2 5 are 10 क्वेश्चंस विद अ टाइमर ऑफ 15 मिनट्स। सो ये है वर्बल की स्कोर बूस्टर्स। 1 से 10 फोकस करती है ये टॉपिक्स पे यानी आरसीज छोड़ के, और 11 से 20 फोकस करती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी आरसीज पे। गॉट इट? सो ये है वर्बल के स्कोर बूस्टर्स। तो ऐसा देखा भी अपन ने सारे आपके स्कोर बूस्टर्स। करेक्ट। आपको याद रखने का नीड नहीं है कि कौन से इसके अंदर सर क्या क्या रहेगा। ऑब्वियसली ये वीडियो आप मैं यूट्यूब पे पब्लिश ही करा हुआ है, तो आप इस पे भी अच्छे से देख सकते हो। और यानी बार बार जब आप स्कोर बूस्टर अटेम्प्ट करने जाओगे तो अब आप बिल्कुल देख सकते हो कि ये वाले एरियाज की कौन से नंबर की स्कोर बूस्टर्स थी। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर ये स्कोर बूस्टर्स अटेम्प्ट करना कैसे और कब। सबसे पहले ये पता है आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, यानी कब बेसिकली कर सकते हो आप अटेम्प्ट? जब आपका ये सब टॉपिक्स पढ़ के हो चुका हुआ है तब। यानी जैसे मुझे एक बात बताओ, लॉजिकल रीजनिंग के स्कोर बूस्टर्स, मुझे बताओ ये वाले टॉपिक सपोज करो आप सबके पढ़ के हो चुके हैं, तो आप बिल्कुल एक बार 2 दिन 3 दिन इसको रिवाइज करो और फिर ये वाली बूस्टर्स करना स्टार्ट करो। 15 मिनट्स की बूस्टर्स है पर डे। आपने अगर 3 3 भी दी या 4 4 भी दी, आप आराम से 3 दिन में तो पूरी की पूरी 10 बूस्टर्स खत्म कर दोगे। बट ऐसा जबरदस्ती करके नहीं करना है। जब एक बार थोड़ा सा अच्छा सा पढ़ा है आपने, फिर आप बिल्कुल उसको अटेम्प्ट करोगे। और सपोज करो आप में से किसी का है कि सर मेरा वर्बल के ये सारे टॉपिक्स पढ़ने के बचे हैं। करेक्ट, वर्बल के सारे टॉपिक्स पढ़ने के बचे हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, आप पहले आरसीज पढ़ लो, फिर आप आरसीज, क्योंकि ये आरसीज एक बार आपके पढ़ हो गया, फिर आप ये वाली बूस्टर्स चालू कर दो। और जब ये बूस्टर्स चलते रहेगी तब आप ये वाले टॉपिक्स पे फोकस करो। ध्यान रखना आप सब लोग अभी कोई अलग अलग सिचुएशन पे होगा, कि कोई होगा कि सर मेरा लॉजिक और कॉन्ट्स हो चुका है, वर्बल बचा है। कोई हो सकता सर मेरा लॉजिक वर्बल हो चुका है, कॉन्ट्स बचा है। या कोई होगा क्वांट वर्बल हो चुका है ना। बेसिकली आप सब लोग क्लासरूम में कौन से बैच के स्टूडेंट हो, से ऑनलाइन प्लान पे आपने पहले क्या चूज किया है पढ़ने पे, सबका शेड्यूल सेपरेट रह सकता है। तो आप किसी और से अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे, आपको शेड्यूल आपके हिसाब से करना है। जैसे आई मेजरली बिलीव कि मेजॉरिटी लोगों का लॉजिकल रीजनिंग हो चुका हुआ है। मेजॉरिटी क्लासरूम में तो मेरे सारे बैचेस का लॉजिकल रीजनिंग खत्म हो चुका है, और ऑनलाइन पे भी आई हैव सीन मेजर स्टूडेंट सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन लॉजिकल ही लेते हैं। तो आई बिलीव मेजॉरिटी लोगों का लॉजिकल रीजनिंग हैज बीन डन। वैसे तो सबका ही हो सकता है, बट मैं स्टिल मेजॉरिटी ही बोल रहा हूँ। मेजॉरिटी लोगों का अगर लॉजिकल रीजनिंग डन है, तो आप पता है क्या करो, 2 दिन दो, मस्त 3 दिन दो, कि जहां पे आप एक बार ये सारे के सारे टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हो। दिस 3 दिन मान लो आपको लगा ये सारे टॉपिक्स रिवाइज करने के लिए, क्योंकि अपनी टेस्ट भी हो चुकी है पूरी लॉजिकल रीजनिंग के फुल की, तो आपको ये 3 दिन लगेगा, हद हो गई। 4 दिन लगा पूरा का पूरा रिवाइज करने के लिए, पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, रिवाइज करने के लगा। और अब उसके बाद में इनके बूस्टर करो, है ना। तो जब आपको 3 दिन 4 दिन
हो जाने के बाद 3 दिन और आप इनकी बूस्टर्स दोगे, तब वो 3 दिन के दौरान आप क्वांट्स के टॉपिक पढ़ लो या वर्बल के टॉपिक्स पढ़ लो, सो दैट वो 3 दिन के बाद आप उनके बूस्टर्स दे सकते हो। सो बेसिकली इफ यू वांट, आप लॉजिकल रीजनिंग के बूस्टर से स्टार्ट करो, और जब आप बूस्टर्स अटेम्प्ट करते रहोगे तब अगली बूस्टर क्या देने वाले हो ना, उसका मस्त रिवीजन चालू रखो। करेक्ट, ये वे से आप कर सकते हो। these are वेरी वेरी हेल्पफुल बूस्टर्स, बहुत डीपली बनी हुई है। आप देख सकते हो इसके अंदर में जो न्यू टॉपिक्स हमने अभी ऐड करे हुए वो सब भी डाल दिए हुए। ऑल द बूस्टर्स आर इन बहुत अच्छे से मॉडिफाइड बनाए गए हैं। मेक श्योर आप इसको पूरी तरह अच्छे से यूज करते हो। करेक्ट, और ध्यान रखना ये तो है स्कोर बूस्टर्स, ज्यादा डिले नहीं करोगे अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि आपको याद है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था एक स्पीड बूस्टर्स नाम की भी चीज आएगी। तो स्कोर बूस्टर्स के बाद थोड़े दिनों के बाद आएंगी स्पीड बूस्टर्स, और स्पीड बूस्टर्स के थोड़े दिनों के बाद आएंगी क्विजेस। कंटेंट तो अभी इतना आने वाला है कि वो खत्म नहीं हो सकता। सो मेक श्योर आप ज्यादा पीछे का कंटेंट, ये सब टेस्ट अटेम्प्ट पेंडिंग नहीं रखते हो, क्योंकि फिर आपका बढ़ते बढ़ते जाएगा जो जो पेंडिंग चीजें है। तो बहुत क्रेजी कंटेंट अभी अपकमिंग है। मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट इट रेगुलरली, और ज्यादा पेंडिंग पे आप रखते नहीं हो। करेक्ट, ऑल राइट, सी यू सून।